हमारा जीवन दृष्टि से चल रहा है, दर्शन से चल रहा है, या अंतर्दृष्टि से चल रहा है। एक छोटी सी कहानी से यदि मैं निवेदन करूं तो बात साफ हो जाती है। दो साधु भिक्षाटन करके अपने आश्रम की ओर लौट रहे थे। रास्ते में एक नाला पड़ता था। वर्षा के दिन थे। जब वे सुबह भिक्षाटन के लिए निकले थे, उस समय नाले में न के बराबर पानी था। लेकिन दिन में वर्षा हुई और नाले में इतना पानी भर गया था जितने से होकर कोई सशक्त व्यक्ति ही जा सकता था, अन्यथा नाले के पानी का प्रवाह उसे बहा ले जाता, इसकी संभावना ज्यादा थी। वे दोनों साधु जब नाले के किनारे पहुंचे, सूरज ढल चुका था, धीरे धीरे रात पसर रही थी। उन्होंने वहां पर एक युवती को विलाप करते हुए देखा। वह युवती नाले के उस पार के दूसरे गांव से इस पार किसी काम से आई थी। रात हो चुकी थी। उसे लौट करके वापस जाना भी संभव नहीं था, और सुबह जब वो गई थी तब नाले में पानी कम था, इसलिए उसे जाने में कोई असुविधा न थी। और शाम को लौटते तक पानी इतना भर गया था कि उसका अपने बल पे पार जाना संभव नहीं था। दोनों साधु वहां पहुंचे। उन्होंने युवती को विलाप करते हुए देखा तो पूछा कि देवी, क्यों विलाप कर रही हो? तो उस युवती ने कहा कि मुझे उस पार जाना है और नाले में पानी भर गया है, मुझे समझ नहीं आता कि मैं कैसे जाऊं। तो जो वृद्ध साधु था उसने कहा कि इसमें हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? इसमें मदद करना संभव नहीं है, इसलिए देवी हमें क्षमा करो। हमने संकल्प लिया हुआ है कि हम किसी स्त्री की तरफ देखेंगे भी नहीं, और नाला पार कराने में तो तुम्हें उठा करके ले जाना पड़ेगा। यह कह करके वह आगे बढ़ गया। थोड़ी ही देर में जब उसने पलट करके पीछे देखा तो पाया कि जो दूसरा साधु था, जो कि उससे उम्र में काफी छोटा था, वह उस युवती को कंधे पर बिठा करके और नाले में उतर पड़ा है, और धीरे धीरे चलते हुए वह नाला पार कर गया, और उस पार जाकर के उसने स्त्री को उतारा और विदा ले ली। बूढ़े साधु ने उससे उस समय तो कुछ न कहा, लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद जब वे आश्रम के निकट पहुंचने वाले थे, तब उस बूढ़े साधु ने कहा कि तुमने जो व्रत लिया था वह तोड़ दिया। तुमने एक युवा स्त्री को अपने कंधे पे बिठाया है, यह तुमने ठीक नहीं किया। युवा साधु चौंका और उसने कहा, अरे मैं तो उस स्त्री को उसी नाले के किनारे उतार आया था और आप अभी तक उसे ढो रहे हैं। वह बूढ़ा साधु झेप गया।
ठीक यही स्थिति दृष्टि, दर्शन और अंतर्दृष्टि की है। दृष्टि सदा ही बंधी बधाई होती है, जैसे उसकी पहले साधु की थी, जो पहले पहुंचा था। उसकी बंधी बधाई दृष्टि है, उसका अपना दृष्टिकोण है कि स्त्री को नहीं छूना चाहिए, सब चीजें पहले से तय हैं, सब रास्ते पहले से बने बनाए हैं, सब रास्ते निर्जीव चीजों की भांति भीतर रास्ते बने हुए हैं। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कहां करना चाहिए, किसको करना चाहिए, वगैरह वगैरह सारी चीजें वहां पर पहले से तय हैं। वह है दृष्टि, और दृष्टि सदैव चोट खाती है, क्योंकि जीवन हमारी तय दृष्टियों के अनुसार नहीं चलता है। हम चाहते तो हैं सारी दुनिया के मालिक हो जाएं, हमारी दृष्टि सारी दुनिया का अधिपति होने में लगी रहती है। हम चाहते हैं हमें खूब सारा धन मिले, हम चाहते हैं हम कभी बीमार न पड़े, पर जीवन कुछ और गाथा कहता है। हम बीमार पड़ जाते हैं, हमारा धन खो जाता है, हमारे तथाकथित संबंधी हमको छोड़ करके चले जाते हैं, हम जो उद्देश्य बनाते हैं कभी कभार हो जाता है, कभी कभार बिल्कुल वैसा नहीं होता, वगैरह वगैरह। अचानक दुर्घटनाएं हो जाती हैं। हमारी दृष्टिकोण, हमारी तय दृष्टियां जीवन के सापेक्ष हमेशा चोटिल होती रहती हैं, जिसका प्रमाण हमारा जीवन है। हम न जाने कितनी अपेक्षाओं को लिए हुए जीवन से चोट खाते रहते हैं। फिर अगर हमें यह बात समझ में आए कि दृष्टि से जीवन नहीं चलता है, हम इतने जागरूक अगर हो सके कि दृष्टि की व्यर्थता देख सके, दृष्टि अर्थात जो चीजें पहले से तय कर दी गई, संस्थाएं, हमें विवाह संस्था की मुहर लग गई, हमें हमारे धार्मिक संस्थाओं की मुहर लग गई, दृष्टि तय हो गई, अब यह करना है और यह नहीं करना है। जाति की, धर्म की, अर्थ की, राजनीति की, पद की दृष्टियां तय हो गई, वैसे वैसे चलना है। यदि उनकी व्यर्थता जीवन के सापेक्ष हमें नजर आती है, तो तत्क्षण यह जो ख्याल आता है कि हम दृष्टि से नहीं चलेंगे, तो हम अनर्गल जीवन जीना शुरू करते हैं। जो कुछ हमारे मन में आता है, जो कुछ हमारे विचार हमको उकसाते हैं, वह हम करने लगते हैं। हमारे विचार उकसाते हैं कि शराब पियो, हम शराब पीने लगते हैं। हमारे विचार उकसाते हैं कि अनर्गल धन कमाओ, हम वो धन कमाने लगते हैं। हम प्रचार से ठगे जाते हैं, सारी दुनिया जैसे चलती है वैसे चलना चाहते हैं भेड़ चाल में। फिर हमारा नियंत्रण वह भेड़ चाल करती है। जो भी कुछ उल्टा सीधा, अगर दृष्टि कोई नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है, कोई नियम कायदे कानून नहीं है, संकल्प नहीं है, तो अराजकता हमारे जीवन में पैदा होने लगती है। यही दो सिरे हम जानते हैं, एक हिप्पी का जो अराजकतावादी दृष्टिकोण है, और दूसरा तय सिद्धांतों का, मानकों का, वगैरह वगैरह। इन दोनों की हम बात नहीं करते हैं। हम बात करते हैं कि क्या ऐसा जीवन संभव है जो दृष्टिकोण से, यानी दृष्टि से तो मुक्त हो ही, अराजकता से मुक्त हो। क्या ऐसा जीवन हो सकता है जिसमें बंधी बधाई दृष्टियां न हो, लेकिन अराजकता भी न हो? इसका अर्थ निश्चित रूप से कोई ऐसी चीज जीवन में होनी चाहिए जो दृष्टियों को निर्मित करने वाली संस्था अर्थात बुद्धि से श्रेष्ठ हो, साथ ही वह जीवंत हो,
बुद्धि ज्ञान से चलती है, सूचनाओं से चलती है, डाटा से चलती है। उस डाटा के आधार पे वो संस्थाएं निर्मित करती है, उस डाटा के आधार पे वह नियम कानून सिद्धांत रीति रिवाज क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, पाप पुण्य वह तय करती है बुद्धि। तो इस बुद्धि से कोई श्रेष्ठ संस्था होनी चाहिए, अर्थात वह संस्था बुद्धि की जो चलने वाली जमीन है, बुद्धि के जो पैर हैं यानी ज्ञान जिनसे बुद्धि चलती है, वे डाटा जिनसे बुद्धि चलती है, उससे सर्वथा मुक्त हो। वहां बात आती है दर्शन की। दर्शन चीजों का सीधे देखना और एक्ट करना। जैसे एक पशु है, हरी घास देखता है, एक्ट करता है। कोई बंधी बंधाई उसके अंदर दृष्टि नहीं है और न ही उसके अंदर कोई अराजकता है। गाय घास खाएगी, गाय कभी मांस नहीं खाएगी। शेर मांस खाएगा, कभी घास नहीं खाएगा। वह जब जरूरत होगी चीजों को देखेगा, जरूरत के हिसाब से काम करेगा। तो इसके पहले कि हम उस चीज को समझें जिसे हम अंतर्दृष्टि नाम दे रहे हैं, जो बुद्धि की पूरी संस्था से श्रेष्ठ है, ज्ञान की पूरी संस्था से न्यारी है, उससे पहले हमें सबसे पहले चीजों को जस का तस देखना होगा, जिसे हम दर्शन कहते हैं। उसी तरीके से जैसे छोटा बच्चा देखता है, जैसे एक पशु देखता है, ठीक उसी तरीके से देखना होगा, जिसे जो चीज जैसी है, जहां है, जस की तस। जैसे एक छोटा बच्चा देखता है, वह जिस चीज को हम वृक्ष कहते हैं उसको बिना वृक्ष शब्द के देखता है, उसको बिना उसकी गुणवत्ता के देखता है कि यह नीम का वृक्ष है या आम का वृक्ष है, उसको बिना ज्ञान के देखता है। पशु जिस तरीके से एक वृक्ष को देखता है, उसकी आंखों में जैसी आकृति बनती है, वो ऐसे सबसे पहले चीजों को हम जस का तस देखें। भीतर भी हमारे अंदर अनगिनत विचार अनवरत रूप से सातत्य में चलते रहते हैं। उन चीजों को जो भी भीतर चल रही हैं, उनको जस का तस देखना, जिस देखने के लिए जाहिर सी बात है जागरण की जरूरत पड़ेगी। तो पहला चरण है दर्शन, चीजों को यथावत जस का तस देखना। और जब यह देखना अर्थात दर्शन, बिना आग्रह के दर्शन वहां पर हम कर पाते हैं, जिसे हम तथाकथित रूप से साक्षी की साधना कहते हैं। यदि हम चीजों को यथावत देख पाते हैं, उसके प्रति जागृत रहने में सक्षम हो पाते हैं, फिर तीसरी चीज की संभावना पैदा होती है, जिसे हम अंतर्दृष्टि कह रहे हैं। अंतर्दृष्टि वह देखना जिसमें देखने वाला नहीं है, वह दर्शन का वह परिपाक जो अवलोकनकर्ता से मुक्त है, जिसमें कोई अवलोकनकर्ता नहीं है। जब आप देखते हैं, जब आप वृक्ष देखते हैं, यथावत वृक्ष देखते हैं, लेकिन वहां पर देखने वाला है, वहां कहीं ना कहीं यह भाव है कि देखा जा रहा है। या जब आप विचार देखते हैं तो कहीं ना कहीं उन विचारों को साक्षी के रूप में जब आप देखते हैं, या देखने वाले के रूप में आप देखते हैं, दृष्टा के रूप में देखते हैं, तो चीजें चलती रहती हैं, आप देखने वाले रहते हैं। आप सिर्फ जो चीजें घट रही हैं उन्हें देख रहे हैं, भीतर जो घट रही हैं, जो भी भाव आ जा रहे हैं उन्हें देखा जा रहा है। लेकिन जब आप सवाल उठाते हैं, वह देखना क्या है, हम जब वह सवाल उठाते हैं, वह देखना क्या है जिसमें कोई देखने वाला नहीं है। वहां पर भीतर बाहर वह चीज बनी रहेगी जिसे हम वृक्ष कहते हैं, वह बाहर विद्यमान रहेगा, लेकिन
भीतर जब हम यह सवाल उठाते हैं कि वह देखना क्या है जिसमें कोई देखने वाला नहीं है, भीतर की सारी जो चीजें हैं उनका अवसान हो जाता है। अभी करके देखें, भीतर जो भी कुछ चल रहा है, जो भी भाव उमड़ रहे हैं, जो भी विचार उमड़ रहे हैं, उनको देखें, यथावत उनको देखें, प्रयोग करें, उनको यथावत देखें और कोई छेड़छाड़ किए बिना देखें, उन्हें देखें और तत्क्षण यह सवाल उठाएं कि यह जो भी कुछ दिख रहा है इसको बिना देखने वाले के देखना क्या है। ऐसे देखने में देखने वाला और जिस चीज को देखा जा रहा है यह दोनों चीजें एक हो जाती हैं। साथ ही जो दर्शन है वह अवलोकन कर्ता के बिना दर्शन वहां पे अपन इस प्रश्न के उठाने में ही वहां पे आप अभी देख सकते हैं कि वहां पे वह दर्शन नहीं, वह अंतर्दृष्टि उपलब्ध हो जाती है जिसे हम कह रहे हैं कि अवलोकन कर्ता मुक्त देखना। वह अंतर्दृष्टि प्रज्ञा का आरंभ है। वहां जहां पर देखने वाला नहीं है, वहां जहां पर मैं नहीं है, विचारक नहीं है, अनुभवकर्ता नहीं है और इन सारी चीजों को अटेंड किया जा रहा है बिना किसी अटेंडेंट के, वहां पर प्रज्ञा का शुभारंभ हो जाता है। वह प्रज्ञा जो हमने पहले तल पे बात की थी कि बुद्धि से ऊंची है, यानी वह ज्ञान के क्षेत्र से न्यारी है। फिर वहां पर जो एक्शन होता है, जो हम आप देख सकते हैं, मैं कोई फिलॉसफी नहीं आपको साझा कर रहा हूं, हम आप अभी करके देख सकते हैं कि यदि हम अपने भीतर यह सवाल उठाते हैं कि वह अवलोकन क्या है जो अवलोकनकर्ता से मुक्त है, वह देखना क्या है जिसमें देखने वाला ही नहीं है, तो इस प्रश्न के साथ जो भी भीतर का दृश्यमान जगत है और भीतर जो भी वह देखने वाला है उसके सारे क्रियाकलाप का समूचे ढंग से अंत हो जाता है। एक बात, और तत्क्षण वहां पे उस जागरण में, जिस जागरण में यह अवलोकन घट रहा है, बिना अवलोकनकर्ता के उस जागरण में प्रज्ञा का शुभारंभ हो जाता है। वह प्रज्ञा जो जीवन को, जो संबंध को इस तरह से देखती है, इस तरह से वहां पे कर्म करती है जहां कर्म बंटे नहीं होते हैं, खंड खंड नहीं होते हैं। एक तरफ जहां कोई तय सूत्र नहीं होता है, जहां पर कोई तय सिद्धांत नहीं होता है, जहां पे सीधा दर्शन होता है और दर्शन के साथ साथ वह कर्म होता है जो प्रज्ञा का है, साथ ही प्रेम का, जैसे उस युवा साधु ने किया। उस वहां पे दर्शन हुआ, कोई दृष्टिकोण नहीं था, तो दृष्टि से सबसे पहले दर्शन पे हम आते हैं और उसके बाद अंतर्दृष्टि पे आते हैं। तो अंतर्दृष्टि पे आने के लिए सबसे पहले हमें दर्शन को उपलब्ध होना होगा, यानी वह आया, उसने चीजों को देखा, उसकी कोई बंधी बंधाई दृष्टि नहीं थी और उसने उस युवती को अपने कंधे पर बिठा करके उस पार कराया। वह प्रेम का कृत्य है। वहां जहां पर अवलोकन करता नहीं है, जहां पे अवलोकन करता मुक्त अवलोकन विद्यमान है और उस अवलोकन से इस समूची संरचना का सांगोपांग रूप से अंत है जो हमारे भीतर चलती रहती है, या मैं की संरचना, उस जगह पे करुणा का, प्रेम का, प्रज्ञा का तत्क्षण लागू होना है, तत्क्षण उसकी क्रिया है। यानी उस युवा साधु ने देखा कि देखा, दर्शन हुआ, उसका पहले से कोई दृष्टिकोण नहीं है, पहले से कोई बंधी बधाई दृष्टि नहीं है, वहां कोई अवलोकन करता नहीं है, जागरण है। उसने तत्क्षण निर्णय लिया कि क्या क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए। न उसने कभी पहले सोचा था कि कोई युवती ऐसी मिलेगी तो उसे पार कराना है, न उसने उसके बाद कुछ सोचा कि मैं इस युवती को पार करा आया, अब क्या होगा, मुझे इसका
गर्व करना चाहिए या मैंने नियम तोड़ा है उसके लिए पश्चाताप करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं हो। कर्म घटित हुआ, कर्म पूर्ण हो गया। तो जहां पे अवलोकन करता मुक्त अवलोकन है, वहां पर यह अंतर्दृष्टि है। वह अंतर्दृष्टि ज्ञान से मुक्त है। वह अंतर्दृष्टि सीधे दर्शन से और अवलोकन करता मुक्त अवलोकन पर आती है। अवलोकन करती है और तत्क्षण अवलोकन करता मुक्त अवलोकन पर आती है, और वहां पर जो उस क्षण की श्रेष्ठतम गतिविधि हो सकती है, कर्म हो सकता है, वह तत्क्षण कर्म में घटित हो जाता है। उसके लिए सोच विचार करने की, उसके लिए पहले से मानदंड बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जहां पे करुणा है, जहां पे अवलोकन करता मुक्त अवलोकन से जनित प्रज्ञा है, और उस प्रज्ञा की छाया के रूप में करुणा है, या करुणा की छाया के रूप में प्रज्ञा है, जो कि अनिवार्य रूप से वहां पाई जाती है। यदि हम साथ साथ कर रहे हैं तो हम स्पष्ट रूप से इसे देख सकते हैं। वहां पे कोई नियम कानून मानदंड बनाने की आवश्यकता नहीं है। वहां सीधे कर्म होता है और कोई अराजकता नहीं होती है। वहां कर्म अखंड है, अटूट है, और सभी सर्वकाल में वह ठीक कर्म है, सम्यक कर्म है, और सब विधि वह सम्यक कर्म वहां पर पाया जाता है।